गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम कन्फर्मर के अगले लेक्चर को करेंगे। पार्ट वन लेक्चर में या फिर फर्स्ट पार्ट में हमने जो कंप्लीट किया था वो था कन्फर्मर ऑफ इथेन, राइट। इथेन के कन्फर्मर को देखा, प्रोपेन को देखा, ब्यूटेन को देखा, जिसके ग्राफ को भी हमने देखे कि ग्राफ के प्लॉटिंग जब करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है, स्टेबिलिटी कैसे देखना है हमें, ये भी बताया मैंने था। तो लास्ट लेक्चर जो था हमारा इस दो चीज को कवर कर रहा था बहुत अच्छे से, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आगे बनते रहेंगे हमारे, लेकिन आज का दिन हमारा है कि कन्फर्मर के पार्ट टू में हम साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर को पढ़ सकें, राइट। तो आज हमारा पूरा फोकस होगा कि कन्फर्मर का पार्ट टू विल बी फॉर द कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, क्या क्या फॉर्म बनते हैं, सब बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं कन्फर्मर ऑफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। लिख लो इसको, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इसका भी जैसे मैंने इथेन का कुछ दिन बताया था कल पिछले क्लास में कि कार्बन कार्बन जब हम बनाते हैं इथेन का तो हमें 90 डिग्री का एंगल हम दिखा रहे होते हैं, जबकि हमें सबको पता है कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कार्बन की एंगल कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, HCH बॉन्ड की 109.5 डिग्री होनी चाहिए। और हम जब ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री दिखा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें मैच नहीं कर रही है ना, दोनों बातें मैच नहीं कर रही है कहीं ना कहीं। तो दोनों बात मैच कैसे करवाएं, तो मैच कराने के लिए मैंने कहा कि इसका हम स्टैगर्ड इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, और हमने इसको ड्रॉ बना के देखा भी था कि यहाँ पे एंगल जस्टिफाई हो रहा था। अब सेम यही बात, सेम यही चीज हमें देखना है साइक्लोहेक्सेन के पास में भी। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम जब कॉपी बनाते हैं, और वो सही भी है, मतलब कॉपी बनाने के लिए हम हमेशा इसका यूज करते हैं, जो उसमें गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इस कार्बन के ऊपर का हाइब्रिडेशन कितना है, बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा। ये हाइब्रिडेशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4 सिग्मा, ये कार्बन भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, एकदम सही। अगर ये sp3 है तो क्या इसको भी टेट्राल होना जरूरी है ना, टेट्राहेड्रल। और टेट्राल का मतलब होना चाहिए कि एंगल जो होना चाहिए हमारा, दैट मस्ट बी 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ड्रॉ करने के दौरान एक बात तो कंफर्म है ना कि 100 हम 120 मान रहे हैं, या सुनो ये कहां से आया कैसे है, ये बता रहा हूं मैं। तो साइक्लोहेक्सेन जब ड्रॉ करते हैं कॉपी के पे हम तो देखते क्या है कि एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का। और जबकि हमें पता है कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मस्ट बी ए टेट्राहेड्रल, और उसका एंगल होना चाहिए इतना। तो फिर ये दोनों बातें तो मैच नहीं कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं हमने स्ट्रक्चर को ही गलत बनाया है। हम भले इसको बना के ऐसा रिएक्शन वगैरह कर लेते हैं, जो ठीक है चलेगा चलता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि रियल में साइक्लोहेक्सेन को कैसे हमें बनाना है और रियल में ये कैसा होता भी है, ठीक है। सबसे पहले तो कन्फर्मर में आते हैं चार इसके फॉर्म, चारों फॉर्म को मैं फटाफट ड्रॉ करता हूं पहले और आपको बताता हूं कि ऐसे करना है। सबसे पहले इसका आता है चेयर फॉर्म, सबसे पहले आएगा चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन को अगर आपको दिखाना हो तो चेयर फॉर्म कैसे बनता है देखो एक बार। तो आपको कुछ नहीं, आपको एक लाइन ऐसे करना है, चेयर का ये बेस हो गया, एंड जस्ट ड्रॉ दिस लाइक दिस। तो दिस इज चेयर फॉर्म। ओके, ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे जंक्शन जो है कार्बन है। कितने कार्बन हो गए इसके पास, 6 कार्बन। और फॉर्मूला हिसाब से भी हमें पता है कि फॉर्मूला 6 कार्बन का होना भी चाहिए था, तो है। दूसरी बात, एंगल यहाँ पे देखो तो ये एंगल वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि एंगल यहाँ पे लगेगा कि और कम हो गया, नहीं। इसको ऐसे देखो, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और वो इमेजिनरी लाइन है ना कि रियल, तो थोड़ा समझने के लिए वो, जैसे ये देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा, ये हो रहा है। तो अगर चेयर फॉर्म को बनाने के लिए बोले तो कुछ ऐसा होता है, ये बीच में जो लाइन खींचे मैंने ड्रॉ किया है, जो ये डॉट रियल नहीं है, बट दिखाने के लिए कि दिखता कैसा होगा ये, है ना। तो दो पैरेलल लाइन इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से बनेगा, इसको हम कहते हैं चेयर फॉर्म, ठीक। ये लाइन बस समझने के लिए था कि हाँ ये वाला जो हमारा है वो इसके बीच में होगा। तो इसको थोड़ा सा भी मिटा लेते हैं और फिर बनाते हैं इसके चार, पहले तो पूरा इसके कन्फर्मर को देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, इसका नेक्स्ट आएगा मान लो बोर्ड फॉर्म।
चेयर फॉर्म, बोट, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट सब होते हैं। तो बोट फॉर्म कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल है, ये बोट ही बनाना है। बचपन में जब छोटे होगे ना तो ड्राइंग वाली क्लास यहीं शुरू करते होगे फूल बनाने से और बोट बनाने से। आज यही बनाना है आपको। बना लिया? देखो, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन आपको दिखने चाहिए। ये हो गया हमारा बोट फॉर्म। ठीक, तीसरा आता है हमारा, कोई कर सकते हैं, ट्विस्टेड बोट कर लेते हैं। एक आता है हमारा ट्विस्टेड बोट। जैसे कि बोट जो है ना उसको हमें थोड़ा सा घुमा देना है। ये घुमाना कैसे है? तो ये घुमाने का तरीका बड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से करना। जैसे कि मैंने अगर इसको यहां से ये बनाया, देखिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीके से है। 6 कार्बन होंगे, क्रॉस होंगे, है ना, उसको भी हम ऐसे बनाएंगे। देखो, तो एक कार्बन हमारा यहाँ पे आया, है ना, ये ऐसे, और ये दोनों लाइन क्रॉस करने वाले होंगे हमारे साथ, जैसे ऐसे। बस इतना ध्यान रहे कि हम जो ये क्रॉस करेंगे ना, यहाँ पे एक जंक्शन होना चाहिए ताकि हमें ये 6 कार्बन का प्लॉट दिख सके, ऐसा। ये वाला जंक्शन बहुत जरूरी है दिखाना, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे करेक्ट कर लेंगे। तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ये जो क्रॉस कर रहा हूं ना, ये कोई कार्बन नहीं है, बस इतना ध्यान रहे। बस इतना समझ लो कि ऐसे करके क्रॉस किया गया उसको, है ना। तो ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसको कहते हैं हम ट्विस्टेड बोट। ओके, नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा हाफ चेयर। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर। हाफ चेयर कैसा होगा? तो हाफ चेयर में सिंपल है, हमें यहाँ भी 6 कार्बन को दिखाने हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये उसके कहते हैं हाफ चेयर। थोड़ा सा एनालाइज करना हो तो इसको ऐसे समझना, यहाँ पे एक डॉट कर लो ताकि दिखे कि हाफ चेयर की तरह कैसे दिख रहा। तो इसमें क्या दिखेगा, इसके जो 4 वो पैर होते थे ना, वो नहीं है इस चेयर में, इसको हाफ चेयर कहते हैं। तो ये भी हमारा हो गया कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इमेजिनरी लाइन है वो रियल में वैसा वहां पे होता नहीं है ना, इमेजिनरी लाइन है। तो आपको पहले मैंने ये बताया कि हमारे जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं ना, उनके कन्फर्मर कितने होते हैं। तो कन्फर्मर होते हैं उसके 4। जैसे आपने स्टैगर्ड इक्लिप्स पढ़ा है ना, आगे वो भी मिलेगा अभी हमें, लेकिन पहले इसका फॉर्म समझो। तो कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में आ गया हमारा कौन कौन सा? चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट एंड हाफ चेयर। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा पेपर में, इनका ड्रॉ करना सिखाऊंगा मैं, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, सब कुछ होगा इसके अंदर। ठीक, ये नोट कर लो सबसे पहले। 4 कन्फर्मर हो गए साइक्लोहेक्सेन के। स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले मैं बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे आगे जाके। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले ही फिक्स्ड है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है चेयर फॉर्म का। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद आएगा हमारा ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट, उसके बाद आएगा बोट, और सबसे कम स्टेबल होता है हमारा, सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर, सबसे कम। इस वाले फॉर्म में बहुत ही कम चांस है कि कोई कन्फर्मर हमें मिले। ये ऑर्डर लिख लो पहले जल्दी से, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट एंड हाफ चेयर। लिख लिया? देखो, अब सबसे पहले इसमें क्या करना, हमें पूरा का पूरा चैप्टर का 90% से ज्यादा पार्ट जो है ना, वो इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाता है कि बता इनमें सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन है। और जब कन्फर्मर हम बनाएंगे ना, वो चेयर फॉर्म में बनाते हैं हम लोग। तो चेयर फॉर्म इज वेरी स्टेबल, राइट, और इसी पे हम फॉर्म में बनाने वाले हैं। अब एक बात और है जो पेपर में आता है, जो कि लैंग्वेज को पकड़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर कैच नहीं किया तो गलती कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं, बताओ मुझे, इन चारों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ध्यान से, अगर मैं एक प्लॉट खींचूं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? बहुत ही आसान है, बिल्कुल करेक्ट। सबसे एनर्जी ज्यादा उसकी होगी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, जो हमने कल भी किया हुआ था, याद है? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, एकदम करेक्ट। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर मैं एक प्लॉट खींचूं और मैं क्वेश्चन पूछूं, तो आप लोग मुझे बता सकते हो ना उसका आंसर? 4 पॉइंट है फिर से इसमें, है ना, 4 पॉइंट है।
चारों पॉइंट को ध्यान से देखना होगा ना, ट्राई करना है। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल कर रहे हैं इसको, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे लिखा मैंने कन्फॉर्मर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए पॉइंट, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। एक डॉट मान लेते हैं इसको, डॉट 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 और डॉट। और क्वेश्चन ये हो जाए, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, विच रिप्रेजेंट ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट हम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते थे अभी यहाँ पे। एक ये ट्राई करो, तो बताना बड़ा आसान है ना। चार, अगर हमारे पास कन्फर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑफ कोर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, और मैंने 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी। अब पोटेंशियल, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे कमेंट में बता दो सब लोग जल्दी से, ए बी सी डी इन चारों में कौन ऐसा पॉइंट है जो कि ट्विस्टेड बोट को शो कर रहा है? सिंपल, आराम से, कौन है जो ट्विस्टेड बोट को शो कर रहा है? ऑफ कोर्स, वेरी गुड। तो डी पॉइंट जो है सबसे लोअर वाला, ये फॉर्म करेगा चेयर फॉर्म को। क्यों चेयर फॉर्म को? क्योंकि चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी कम होगी। वेरी गुड। अच्छा, सी पे आते हैं। बताओ बताओ बताओ, सी पे आंसर बताया अभी आप लोगों ने, जो अच्छा है, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड बोट। टी डब्ल्यू लिख दूं मैं, टी डब्ल्यू। अच्छा, बी पे आते हैं। बी पे हमारे पास क्या होगा, कौन बताएगा? बी पे बिल्कुल करेक्ट, बोट होगा हमारा, क्योंकि बोट का स्टेबिलिटी होता है हमारा ट्विस्टेड बोट से कम, इसलिए एनर्जी थोड़ी सी उसकी ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट है। और लास्ट इज द हाफ चेयर। हाफ चेयर की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो, यहां पे कोई डाउट नहीं किसी को? तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, पॉइंट दिया जाए ग्राफ का, तो आप आंसर कर सकते हो ना आराम से। इसका ग्राफ अलग से भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी बस इतना कर लो पहले, ठीक? करेक्ट। एक ग्राफ ये भी हो सकता है इसका, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, सबको दिखेगा। जैसे कि हमारे पास 5 पॉइंट है ना, तो 5 पॉइंट को हम जब ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? एक डॉट यहाँ मिल सकता है ना। मान लो जैसे मैंने उसका बताया था वैसे इसका भी, है ना। एक ये हो सकता है हमारा, एक मान लो ये हो सकता है पॉइंट पॉइंट मैच करने का, और ये हो सकता है। देखो, तो अगर हमने प्लॉट खींचा भी ना, तो ऐसे ग्राफ जाएगा इसका। ये वाला हमारा हो गया सबसे ऊपर वाला पॉइंट, हाफ चेयर का, SC कह सकता हूँ आराम से। अच्छा, इसके नीचे जो हुआ हमारा क्या हो गया? बोट। करेक्ट। ये हो गया हमारा ट्विस्टेड बोट, और ये भी हो गया ट्विस्टेड बोट का पॉइंट, और ये हो गया हमारा चेयर का पॉइंट। तो काफी आसान है ना। तो अगर प्लॉट भी करके कोई पूछेगा तो आई डोंट नो कि आई डोंट थिंक सो कि आप लोग गलत करोगे। काफी आसान है। तो प्लॉट करके करे या ऐसे करके करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अभी जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। स्टेबिलिटी पे तो चेयर फॉर्म स्टेबल हो गया, हमें पता चल गया मैक्सिमम केस में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या इसमें, कि चेयर फॉर्म में भी स्टेबिलिटी को कैसे देख सकते हैं, है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपना कन्फर्मर का चेयर फॉर्म, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कोई भी कन्फर्मर बनाएं, हर फॉर्म में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। ठीक है, चलो देखते हैं उसी को। चेयर फॉर्म, अभी कॉपी में क्या करना है सबको, एक कॉपी में बनाना है बड़ा सा चेयर फॉर्म। बड़ा मतलब कि कॉपी में इस तरह से आपको दिखे वो, क्योंकि मुझे 2 बॉन्ड अभी दिखाने हैं आपको, और ये दोनों बॉन्ड बड़े जरूरी हैं। चलिए आराम से ये बनाइए सब लोग कॉपी के अंदर एक बड़ा सा चेयर फॉर्म। ओके, चेयर फॉर्म इज वेरी स्टेबल, सो ड्रॉ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। कर लिया ड्रॉ। अब जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, बहुत ही आसान है। इसमें हमें 2 तरह के बॉन्ड बनाने हैं। पहला बॉन्ड मैं बनाने जा रहा हूँ, जिस बॉन्ड को आप एकदम ऊपर ऐसे दिखाना, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऊपर। एक ऊपर की तरफ है तो इसका अगला कार्बन पे नीचे की तरफ होगा। सुनते चलो, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एकदम स्ट्रेट, और एक नीचे की तरफ। इसका नाम है एक्सियल बॉन्ड। ये जो मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं अभी, इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। पेपर में खूब सवाल आता है इसके ऊपर, आपने देखा भी होगा, समझ जाओगे सब लोग आज। इसको एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं हम। करेक्ट। ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूं, मैंने रेड कलर दिखा इसलिए दिखा रहा हूं, रेड पिंक जो भी है। और एक और दिखाते हैं, चलिए। एक क्या होगा, एक थोड़ा सा बेंट होगा ऐसे नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ। इसको हम ब्लू जो बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं, जो थोड़ा सा बेंट दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। वेरी गुड।
इक्विटोरियल बॉन्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। और ड्रॉ एग्जाम ऐसे ही करना, जहां मन करे वहां मत लगाना, ठीक है ना, बड़ा डिफाइंड है ये, है ना। हम ये नहीं कर सकते हैं कि जहां ये मन करे रेड वाला वहां लगा दें और जहां ब्लू मन करे वहां लगा दें, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक। हमें जिस तरह से मैंने बताया एग्जैक्टली आपको कॉपी में ऐसे ही होना चाहिए। रेड वाला एकदम स्ट्रेट ऊपर ऊपर नीचे ऑल्टरनेशन है हमारा, है ना, 1 2 3 बॉन्ड वाले। तो ऊपर एक तरफ, एक नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे जाएगा बॉन्ड। और बाकी जो ब्लू आप दिख रहे हैं ना, जो बेंट है थोड़ा सा, जो एंगल 90 का नहीं दिखा रहा उतना, वो हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो थोड़ा सा बेंड दिखेगा, एक नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर, ऐसे करके जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। ड्रॉ कर लिया सबने, सही सही एकदम पक्का, एकदम करेक्ट सर, पहले ड्रॉ करना है आपको, कर लिया। अगर आपके पास भी 2 कलर के पेन होंगे तो 2 कलर के पेन यूज करना ज्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझने की है। अब देखो करना क्या हमें, हमें अब इसके फॉर्म को समझने के से हमें क्या फायदा होगा। तो फायदा नंबर 1 कि जब हम इसके चेयर फॉर्म में भी स्टेबिलिटी को ढूंढना चाहेंगे तो हमें ये बड़ा हेल्प करेगा। हेल्प नंबर 1 कि इक्वेटोरियल पोजीशंस हमेशा स्टेबल ज्यादा होते हैं एक्सियल पोजीशन से। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले लिखा देता हूँ, जब भी स्टेबिलिटी पे सवाल आएगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन को देना ज्यादा तवज्जो, इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल। अब ऐसा क्यों है ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, आराम से लिख लो पहले। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज स्टेबल देन द एक्सियल बॉन्ड्स, ये मोस्ट ऑफ द चांस है, मैक्सिमम चांस में ऐसा होता रहेगा। अब यहां से एक चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान सुनना। ड्रॉ कैसे करना है, कैसे पकड़ना है स्टेबिलिटी को, ये सब बातें बताता हूं और देखना कैच करके, ठीक है। सब लोग तैयार है? तैयार 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 तैयार। एक एग्जांपल में देके बताता हूं। जैसे कोई बोल दे क्वेश्चन में कि मोस्ट स्टेबल, इसका क्वेश्चन से बड़ा क्लियर होता है सबको, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, ये सवाल आ जाए, कॉन्फॉर्मर ऑफ 1,2-डाइमिथाइल, ठीक है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये एक सवाल आ जाए और पूछा जाए कि बताओ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन होगा। मेरा सवाल पहले आपसे होगा ये वाला कि क्या ये जो कन्फर्मर होगा वो क्या बोट फॉर्म में होगा, क्या वो हाफ चेयर में होगा, क्या वो ट्विस्टेड बोट में होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर कन्फर्मर कहा गया है यहाँ पे और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का वर्ड यूज किया गया है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलेगा, चेयर फॉर्म, करेक्ट है ना। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में मान लो कि मैं ऑप्शन बना के बोट फॉर्म वगैरह बना के दे दूं, तो बोट फॉर्म ऐसे भी स्टेबल इसमें नहीं होने वाला अभी। इसमें क्या स्टेबल होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो चारों ऑप्शन आपके साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में रहेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे, चेयर फॉर्म में चारों के चारों ऑप्शन होंगे, और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो वो भी ट्राई करना है। अभी पहले एक्सप्लेन होगा, इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। तो चेयर फॉर्म, चारों के चारों ऑप्शन चेयर फॉर्म बना के आपको दिए जाएंगे। अब उस चारों चेयर फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या कौन होगा, कैसे बताना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी, सब लोग ध्यान से सुनना। चलो ऑप्शन देखो क्या क्या होंगे और ऑप्शन कैसे कैसे बनाए जाएंगे आपको। तो 1,2-डाइमिथाइल कह रहा है ना, साइक्लोहेक्सेन तो हमने बना लिया, करेक्ट है ना, चारों ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन तो बन चुका ना, साइक्लोहेक्सेन 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 साइक्लोहेक्सेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब 1,2-डाइमिथाइल करना है हमें, तो 1,2-डाइमिथाइल करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक कि हम मिथाइल एक यहाँ डाल दें स्ट्रेट और स्ट्रेट यहाँ डाल दें, ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। चलो एक हो सकता है कि इक्वेटोरियल पे एक डाल दें और दूसरा भी इक्वेटोरियल पे डाल दें, ये भी पॉसिबल है। एक है कि इक्वेटोरियल पे डाल दें एक और दूसरा डाल दें एक्सियल पे, जैसे मैंने बताया अभी था। एक हो सकता है कि एक हम डाल दें एक्सियल पे, एक डाल दें इक्वेटोरियल पे, अभी जैसे सीखा। ध्यान देना, चारों देखने में एक जैसा लग रहा है बट है बहुत डिफरेंट, समझ में आ रही बात ना। पिछले वाले स्ट्रक्चर को देख के आपको अगला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया, ये रेड वाला था हमारा एक्सियल, ये था हमारा इक्वेटोरियल, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिथाइल को लगाने के लिए हमने, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ये एक्सियल एक्सियल कॉम्बिनेशन है, क्या हम कह सकते हैं क्या, यस और नो, कंफर्म करो, कंफर्म करो, क्या ये हम एक्सियल एक्सियल कह सकते हैं क्या। अच्छा, इसको हम बी वाले को क्या कह सकते हैं, देखो तो ये भी बेंट, ये भी बेंट है ना, आपने देखा भी बनाया है तो ये हमारा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन है, ई कॉम्बिनेशन। चलो और देखते हैं, सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में पहला हमारा इक्वेटोरियल दिख रहा है, ये वाला बेंट थोड़ा सा, और दूसरा जो कारण का है वो दिख रहा है हमें स्ट्रेट नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा एक्सियल, ये भी आप देख सकते हैं ना। और लास्ट वाला में पहला एक्सियल है तो एक्सियल कर देते हैं इसको, और ये वाला इक्वेटोरियल हो गया तो इक्वेटोरियल कर देते हैं इसको।
सवाल आया है कि सबसे ज्यादा स्टेबल इन चारों में कौन होगा। देखो चेयर फॉर्म तो हमें पहले से पता है कि चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन चारों में स्टेबल कौन होगा। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। रिपल्सन वाली बात याद है सबको? रिपल्सन याद है, याद है, याद है। तो आपको बताता हूँ। देखो रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, याद है ना? अब मेरे तरफ ध्यान से देखना सब लोग। ये देख पा रहे हैं सब लोग? ये वाला क्या सब लोग देख पा रहे हैं? ये ए ऑप्शन है। क्या आप समझ पाए ए ऑप्शन कैसे है? ये वाला हो गया एक मिथाइल। देखो यहाँ पे ये है मिथाइल, और एक नीचे वाला जो मैं लगा रहा हूँ ये वाला, ये भी एक मिथाइल है। ठीक, क्या ये आप देख पा रहे हैं? एकदम ऊपर की तरफ स्टेट, एक स्टेट नीचे की तरफ। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बताइए बताइए बताइए, कोई डाउट किसी को भी? ए ऑप्शन ये है हमारा। इसका इसका डिस्टेंस इमेजिन कर लिया? कर लिया? इसका डिस्टेंस इमेजिन कर लो। अब मैं बताता हूँ आपको बी ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन है ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या बताओगे? ए है, बी ये है। डिस्टेंस किस में बढ़ गया, रिपल्सन घट किस में गया, ये बताओ। इसका डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस ये ज्यादा है? बी डिस्टेंस ज्यादा है, मिथाइल मिथाइल के बीच का रिपल्सन घटा, स्टेबिलिटी बढ़ गई। वेरी गुड, समझ आई बात मेरी? ये ए ऑप्शन था और ये बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज मोस्ट स्टेबल, राइट? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे रिपल्सन घट गया। कंफर्म? सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी में कैसा दिख रहा है? सी में दिख रहा है कि स्ट्रेट नीचे की तरफ ऐसा, और ये ऐसे है, ये स्ट्रेट और ये बेंट। अभी डिस्टेंस उतना नहीं है जितना पहले में था। फिर सी डी में आ जाओ, डी में भी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, ये तो मैं विजुलाइज कर रहा था, लेकिन अगर पेपर में करना हो तो बड़ा आसान क्या है। जितना ज्यादा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारे पास चीजें होंगी, इक्वेटोरियल जितना ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन करेगा, उतनी स्टेबिलिटी उस कंफर्मर की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है। अब आंसर बताइए दो। यहाँ पे एक्सियल है बस, इक्वेटोरियल है ही नहीं। यहाँ पे दो इक्वेटोरियल है, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल है, यहाँ भी एक इक्वेटोरियल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें बी होगा। क्या किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा। क्या किसी को डाउट? किसी को भी? अच्छा, बात रहा बाकियों का, तो यस ऑर्डर बताए थे आपको। तो बी की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा। बी के बाद किसका नंबर आएगा? जैसे मैंने कहा इक्वेटोरियल इज बेटर देन द एक्सियल, राइट? तो हमारा इक्वेटोरियल कौन सा है? ये वाला, और इक्वेटोरियल ये वाला भी है। लेकिन दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल कॉम्बिनेशन। तो सी और डी की स्टेबिलिटी बराबर होगी, बिल्कुल करेक्ट। और ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि एक्सियल आर नॉट स्टेबल एज मच एज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो कॉम्बिनेशन की बात है, जितना ज्यादा इक्वेटोरियल मिलेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कंफर्म? इसको रिपीट भी करना है क्लास को, ऐसे भी मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ ये सारे वीडियोस। उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा मैं, और उसको शेयर वगैरह भी करना दोस्तों में, ताकि सब लोग आए उसके ऊपर। तो समझ आई बात? इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन द अदर कॉम्बिनेशंस। एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तैयार? अब एक क्वेश्चन इसी पे, एक क्वेश्चन होने जा रहा है, तैयार हो जाओ। मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, क्वेश्चन तो यही रहता है हमेशा पेपर में भी। और किसके लिए तो बताना है आपको, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल ऑप्शन दूंगा, पोलिंग भी होगा। और जो यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को, वो अपने वीडियो को पॉज कर लेना, इसको ऑप्शन देखने के बाद ट्राई करना, फिर वीडियो स्टार्ट करना और देखना कि मैंने एक्सप्लेन क्या किया है और मैंने सही कौन सा आंसर किया है। सबसे पहली बात कि बिल्कुल सही कि चारों के चारों ऑप्शन आपके चेयर फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि चेयर फॉर्म ही होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो मैं चारों ऑप्शन चेयर फॉर्म में रखूंगा। पेपर में भी चेयर फॉर्म ही बना के वो देंगे आपको। हाँ, अगर बोर्ड वगैरह दे दिए तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना क्वेश्चन में। खैर, ध्यान से सुनना है। अब यहां से होगा चेंज, अब होगा दंगल। दंगल क्या होगा, सुनते चलो बहुत ध्यान से। जितना ध्यान से आप देखोगे इसको, उतना क्लियरिटी आएगा कि हाँ कैसे करना है इसको। बहुत ध्यान से। ओके, इनमें से कौन है, ऑप्शन पोलिंग करने वाला हूं, इन चारों में कौन है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मर? in the four option which of the following is the most stable conformer of cyclohexane? जैसे मैंने कहा, पहले तो पोजीशन देखना 1,3, ये जरूरी है। उसके बाद देखना कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा कंट्रोल किसके पास है। अगर देख लिया तो आपके गलत होने का नहीं जा रहा, बड़ा इजी आंसर है। पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मुझे चाहिए सही आंसर, बताया जाए, एकदम आसान है। सो पोलिंग स्टार्ट हो चुका है, जस्ट
फॉलो अप करो, वीडियो पॉज कर लो, जो यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को वो वीडियो इसको पॉज कर लेंगे और फिर अपने आंसर को करके फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि आपने आंसर जो किया वो आपका आंसर मैच किया कि नहीं किया। बहुत आसान हो चुका है ये क्वेश्चन अब अभी, क्योंकि अभी के आपके जितने फॉर्म है ये सब आपको कैच करने में आसानी हो जाएगी, कर भी पाओगे, सही भी करोगे। चलो देखते हैं कितने लोग सही किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वही है हमारा, बस 1 और 3 पोजीशन पे था। एक ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पे और किसी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, एक डी ऑप्शन को नहीं देना है ध्यान। ओके, सबने सही किया लगभग। डी पे आप आंसर नहीं कर सकते थे, किसी ने किया भी नहीं है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि डी ऑप्शन पे मैं 1 और 2 मिथाइल की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये तो आंसर ही गलत है, मतलब पोजीशन ही गलत है इसका। बचा हमारे पास कौन सा? बचा हमारे पास ए बी और सी। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 पोजीशन, ये बेंट और ये बेंट। अभी देखा, देखो हमेशा याद रखो, ये जितने भी आंसर हम कर रहे हैं ना वो यहां से कर रहे हैं, ये उसका है फैक्ट्री और इसी फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा है। समझ गए मेरी बात? तो फैक्ट्री से खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, तो इसको ध्यान रखो, इसको समझ गए मेरी बात ना सब लोग? इसको ध्यान रखो, इस स्ट्रक्चर को, जो इसको ध्यान रखा उसको आगे क्या चीज एकदम क्लियर होगा। इसको ध्यान रखो, इसको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमें क्या देखा कि ये ब्लू वाला देखो और ये ब्लू वाला, दोनों के दोनों 1 3 पोजीशन पे थे। ये एक्सियल एक्सियल पोजीशन नहीं है, ये हमारा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन है। क्या ये बात सही है? इज इट करेक्ट और नॉट? अच्छा, दूसरे पे आते हैं, बी ऑप्शन पे। ये और ये दोनों स्ट्रेट जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमने अभी देखा ना वो वाला फैक्ट्री से, फैक्ट्री में देखा कि ये हमारा क्या था, एक्सियल एक्सियल पोजीशन था। क्या ये बात सही नहीं है? अच्छा, सी पे आता हूं, आ जाओ। सी वाला कॉम्बिनेशन आप लोग बताओ मुझे जल्दी से, सी वाला कॉम्बिनेशन बताओ क्या है कॉम्बिनेशन? ठीक है, स्ट्रेट ऊपर गया, एक बेंड कर गया, क्या दिक्कत है इसमें? स्ट्रेट जो गया वो एक्सियल था, जो बेंड कर गया वो इक्वेटोरियल था, तो यही कॉम्बिनेशन था ये। अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने ये कहा कि नहीं कहा इक्वेटोरियल पोजीशंस आर स्टेबल देन द अदर पोजीशंस, राइट और नॉट? तो जिसके पास इक्वेटोरियल ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यही रहा ना वो, यही है राइट चॉइस। और बात रहा ऑर्डर का, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऑर्डर बताने में आपको दिक्कत, डी तो ऑप्शन गलत ही है पूरा तरह से, डी को तो करना ही नहीं है। बाकी 1 2 3 ऑप्शन में अगर ट्राई करना हो ऑर्डर को, तो ए होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, ए के बाद आएगा आपका सी, ये सी ऑप्शन था सॉरी ये सी ऑप्शन होगा, और सी के बाद आएगा हमारा बी। क्या ये बात सही है? कितने लोग के दिमाग में ये ऑर्डर चल रहा था या ये ऑर्डर में डाउट है? जस्ट आस्क मी, कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्या ए सी और बी इज दिस द करेक्ट ऑर्डर और नॉट? स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि एक्सियल एक्सियल पोजीशंस आर नॉट स्टेबल एज मच एज एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन। एक इक्वेटोरियल भी है तो काफी अच्छा है, बट इक्वेटोरियल अगर दो है तो और अच्छे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, तीसरा सवाल हो गया ना। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, चलिए सीखिए सीखिए इसको। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये जो बता देगा उसको मिलेगा लड्डू तारीफ की लड्डू मिलेगी, तारीफ की। चलो देखते हैं कितने लोग को। अब ये मत कोई कहना कि सर डाइट पे हूँ, लड्डू नहीं खाता मैं। तारीफ की लड्डू हर कोई चाहिए, तारीफ की लड्डू से मोटापा नहीं बढ़ता, तारीफ की लड्डू से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, आप अच्छा पढ़ाई करने लगते हो, अंदर आपके पॉजिटिविटी आने लगती है और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन में अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलो, तो क्या वो ये हो सकता है क्या? बहुत ध्यान से, जितना स्ट्रक्चर क्लियर रखोगे ना तो आंसर आपका उतना ही स्पष्ट रूप से सही आंसर आएगा। तो ये बड़ा जरूरी होता है इसके अंदर कि आप उसको ध्यान में रखो। बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने फिर से। अगर मैं अब 1 3 ना करके मैं कह दूं 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इन चारों में किसकी होगी? स्टार्ट करूंगा पोलिंग ऑफ फोर्स और लॉन्च करते हैं इसका फास्टेस्ट पोलिंग। और मुझे लगता नहीं कि इस बार तो किसी से गलत होना चाहिए, किसी से भी। जो सिखाया है इस बात को ध्यान रखिएगा, तो गलत बिल्कुल 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 भी नहीं होगा। सीख लिया सीख लिया सीख लिया। 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर इनमें से कौन होगा? आई थिंक यू गॉट इट वेरी करेक्ट, वेरी 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 गुड। आपको बहुत ही अच्छा, आपको पॉज यूट्यूब पे आप देखोगे इसको तो आपको पॉज करना है और फिर अपने आंसर को ट्राई करना है, फिर स्टार्ट करना वीडियो, चेक करना कि आपने सही किया कि नहीं किया। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा बी आंसर। अगर आपने बी पे आंसर किया है तो यू ऑल आर करेक्ट, अगर आपने बी नहीं किया है तो जस्ट फोकस ऑन दिस, सीख जाओगे। या तो डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। जैसे मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या कहा, फैक्ट्री, फैक्ट्री याद रखो, फैक्ट्री क्या थी? ये थी फैक्ट्री। फैक्ट्री में ये वाला बॉन्ड दिख रहा है सबको, ये वाला देखो तो,
क्या ये दोनों इक्विटोरियल बॉन्ड नहीं है? और क्या इन पे अगर मैंने मिथाइल लगाया, बेंट है ना, तो ये हम इक्विटोरियल कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते क्या इसको? क्या ये इक्विटोरियल कॉम्बिनेशन नहीं है? क्या ये, बताओ मुझे, कॉम्बिनेशन बनाने में किसी को दिक्कत है तो? क्या इक्विटोरियल एक्सियल नहीं है ये? क्या ये वाला हमारा एक्सियल इक्विटोरियल कॉम्बिनेशन नहीं है क्या? एक्सियल का मतलब स्ट्रेट, देखो ये सिंपल है, स्ट्रेट ऊपर गया तो एक्सियल कॉम्बिनेशन, ये बेंट हो गया तो इक्विटोरियल कॉम्बिनेशन। ड्रॉ तो मैंने ही कर दिया तो आसानी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। ये देखो, ये भी रहा एक्सियल पोजीशन, ये भी रहा एक्सियल पोजीशन, ये हो गया ए कॉम्बिनेशन। नीट की तैयारी आप लोग कर रहे हो ना, तो देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना आप लोग की, कि हाँ पेपर में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो ड्रॉ नहीं करना है आपको। पेपर में जब आप बोर्ड वगैरह देने वाले हो अगर 11th के, तो 11th का बोर्ड तो नहीं, मतलब कि एग्जाम इंटरनल एग्जाम होगा, तो उसमें तो ड्रॉ भी करना होगा आपको। तो सीख लो इसको एक बार, है ना, सीख जाओगे तो गलती नहीं होगी फ्यूचर में, तो किया करो। तो समझ में आई बात कि 1,4 डाइमिथाइल कैसे होने वाला है? क्योंकि मैं बताने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कंज्यूमर का ही इसी में से, जो कि आपको सीखना चाहिए। और वो है कि जब मैं 1,2 1,3 1,4 को ना करके मैं यहाँ पे ये कर दूं कि मैं यहाँ पे लगा दूं सिस ट्रांस, तब क्या करोगे? या उसके पहले एक और काम करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्वेश्चन कितना ही बदल सकते हैं हम, है ना? 1,4 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइफ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइफ्लोरो या डाइफ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। चारों में ड्रॉ करने के लिए नहीं कह रहा, इसको कर लो होमवर्क। आपको क्या करना है पता है? आपको इन चारों को ड्रॉ करके इसके सबसे स्टेबल फॉर्म को, ऑफ कोर्स क्वेश्चन ये है हमारा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, स्टेबल कन्फर्मर। जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे वो तो व्हाट्सएप मुझे राइट कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो नंबर ले लो, और इस नंबर पे आके व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना है 5268, ठीक है? और एक और ऑप्शन आपके पास, आप नीट केम अकेडमी इस नाम से भी सर्च करो अगर, तो टेलीग्राम पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पे ऐसे मैं एक्टिव अभी कम रह रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो उस पे आ जाओगे तो मैं वहां भी अभी रहूंगा। इस नाम से भी आप आ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो इसका होमवर्क चेक कैसे कराओगे? इस नंबर पे सेंड करके ना, या नंबर से भी टेलीग्राम पे आप पहुंच सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये चारों होमवर्क मैंने दिया अभी, जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी, और जो अभी है वो क्लास में वो भी, आपको ये चारों ड्रॉ करना है, चेयर फॉर्म इसका, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म कंफर्मर, और मुझे सेंड करना है। मैं बताऊंगा कि सही किया है गलत किया है, ठीक है? इसका आंसर भी मैं शेयर करूंगा। अभी क्या करते हैं, अभी एक बड़ा अच्छा चीज सीखते हैं, ठीक है? इसको पहले ड्रॉ कर लिया सबने, पहले बना लिख लिया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो कॉपी के अंदर। ये 4 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? अभी मैं चेक करूंगा, या तो आज भेज देना, कल भेज देना, जब भेजना भेज देना, कल क्लास से पहले भेज देना, ठीक है? अब मैं जो सिखाने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि हम सिस ट्रांस जब दिया गया हो तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप 2 समझ लो क्वेश्चन का, टाइप 2। और टाइप 2 क्या है? तो मान लो कि मैंने कहा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये कितना बदल गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कितना बदल गया मैं आपको बताने वाला हूं। क्या तैयार है? एक बार सीख जाओ और बड़ा मजा आएगा। अगर ये सिस कह दे और कह दे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ड्रॉ करके दिखाओ, तब क्या करें हम? तो सबसे पहले वही सवाल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ही आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं रखना है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म, चेयर फॉर्म को छोड़ के अभी तो कुछ बनाना है नहीं आपको, तो फिर से चेयर फॉर्म हम फटाफट बना लेंगे अपना। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से। 1,2 डाइमिथाइल, हमारा मकसद होता है क्या, कि सबसे स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए हम ये और ये लगाते हैं। अभी बनाना मत इसको, ये करते हैं ना। मन में अगर कोई बोले कि 1,2 डाइमिथाइल का सबसे अच्छा स्टेबल फॉर्म कौन होगा, तो ये बना दोगे। लेकिन जैसे मैंने सिस लगा दिया, वहां पे आपको रुक जाना है, क्योंकि सिस लगाने के बाद क्वेश्चन में बदलाव आ चुका है, थोड़ा ध्यान से। तो क्वेश्चन कितना बदला, चलिए आपको दिखाते हैं। ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है कंज्यूमर के साथ, मजा आएगा बड़ा, है ना? और आसान भी है, बहुत ज्यादा आसान है, सुनो ध्यान से। सिस का मतलब क्या होता है? सेम साइड, याद है सबको? जैसे हमने सिस बनाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो यही बनाया था ना, कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ जाए तो उसको हम सिस आइसोमर्स कहते हैं।
कंफर्म है? जब कार्बन कार्बन सेम साइड में आ जाए तो उसको हम सिस आइसोमर्स कहते हैं, याद है ना? बस वही सेम साइड वाली बात जो है ना आपको सिस में फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है? सेम साइड वाली बात, ये भूलना मत। अब ये सेम साइड का मतलब क्या है? तो पहले तो हमें पता है ना कि मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए हम एक्विटोल पे डालना चाहते हैं, तो पहला मिथाइल को एक्विटोल पे डाल दो, डाल दिया, पहला मिथाइल को एक्विटोल पे डाल दो। लेकिन दूसरा मिथाइल को अगर मैंने यहां पे कर दिया तो ये गलती कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि एक मिथाइल ऊपर की तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ हो गया, ये तो ट्रांस बन गया ना। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अगर मैंने ज्यादा स्टेबल बनाने के चक्कर में अगर मैंने मिथाइल यहाँ लगा दिया तो स्टेबल तो हो गया वो, बट दैट विल नॉट सिस। मुझे अगर सिस बनाना पड़ा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि सिस फॉर्म मस्ट बी इन सेम साइड। तो मुझे यहाँ पे मजबूरी में उस वाले मिथाइल को लगाना पड़ेगा एक्सियल पे ही, और उसका सबसे स्टेबल फॉर्म वही बन ही पाएगा, इसका दूसरा स्टेबल फॉर्म बन ही नहीं सकता। कितनों लोग कैच हो रहा है बात? ये भी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये भी नीचे की तरफ, ये दोनों नीचे की तरफ हैं, इसको हम सिस कहते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा सिस। क्लियर 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 क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। एक और चीज यहीं पे बना लेते हैं, डाउट होगा तो पूछना है। अगर मैं चेयर फॉर्म बनाता हूं, ध्यान से देखो, और अगर चेयर फॉर्म बना के मैं चाहता हूं कि एक यहां लगा दूं, देखो, एक यहां और एक यहां लगा दिया जाए, ये तो अपोजिट हो गया। तो इसको हम कहेंगे ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कैन आई से दिस? क्या मैं कह सकता हूं? हाँ या ना? बताइए बताइए बताइए। ट्रांस, और ये वाला सिस तो हमारा है ही है, ठीक है। तो देखो, ड्रॉ करने के लिए पेपर में आया तो हमें तो ये दो ड्रॉ करना ही करना है आराम से। लेकिन अब एक और सवाल आएगा जो मैं पूछ लेता हूं। अभी लिख लिया? पहले ड्रॉ करो कॉपी के अंदर फटाफट। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। अब एक सवाल, अब ये सवाल तो हो गया कि सिस कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा, हमने बना लिया 1,2 डाइमिथाइल। सवाल ये आएगा आपके पेपर में कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये बताओ, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अगर कोई ऐसे पूछ दे कि सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि मुझे जब सिस बनाना है तो सिस में मुझे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन देना पड़ गया, मजबूरी थी। और जबकि ट्रांस वाले में मुझे मिला इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन। क्या इससे बेटर कोई हो सकता है क्या? तो अभी तत्काल हम कह सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी दिस। ये प्रैक्टिस में कराने वाला हूं इसका तुरंत, जैसे ये खत्म होगा कंफर्म हमारा ना, इस पे पूरा एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा अभी, और उसको देखना जरूर सबको, है ना। तो 2 विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड, इट इज द फैक्ट, राइट? यहाँ पे तो हमें पता चली गया। समझ गए सब लोग बात? नीचे नीचे की तरफ सिस, नीचे ऊपर की तरफ ट्रांस, दैट्स वेरी सिंपल। फिर हमें देखना होगा कि कौन कितना कॉम्बिनेशन में रह रहा है, बस बात खत्म हो जाएगी। लिख लिया इसको। चलो एक और काम करते हैं। अगर मैं कहूं मोस्ट स्टेबल फॉर्म अगर मैं पूछूं इसका, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑफ कोर्स साइक्लोहेक्सेन, और एक अगर मैं कहूं ट्रांस, सब कुछ सेम सब कुछ सेम, सिर्फ 1 2 सब कुछ सेम है, बस सिस और ट्रांस लगाया मैंने, ठीक। अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको मैं 2 मानूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम लो, लेकिन बनाओ सही, है ना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्या 1 ज्यादा स्टेबल होगा 2 से, या 2 स्टेबल ज्यादा होगा 1 से? बाकी ऑप्शन में नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाकी ऑप्शन टाइम पास होगा, क्योंकि यही 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं ड्रॉ करके खुद बताऊंगा। याद रखना कि आपको रटना कुछ नहीं है, ड्रॉ करके ही चेक करना है, क्योंकि ड्रॉ जब नहीं करोगे तब दिखेगा नहीं कि इक्वेटोरियल पे कितने हैं और एक्सियल पे कितना है। इसलिए मैं कहूंगा सबको कि आप लोग सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ करो। पोलिंग में शुरू कर रहा हूं इसे, देखते हैं कितने लोग सही कर पा रहे हैं। और अब एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट की तरह ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो बस सीखने के लिए। अभी सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भी बहुत सारे होंगे इसके ऊपर। अभी बस सीखने के व्यू से लेके आप ट्राई करो बस कि क्या हो सकता है ना। सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो 1,3 बनाना सबको आता है, लेकिन सिस और ट्रांस लगाया है तो वहां पे क्या ध्यान रखना हमें, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो मैं बनाता हूं यहाँ पे, अब देखना सबको क्लियर समझ में आएगा अच्छे से। 131313 अनन्या ने सिर्फ सही किया। ओके, सिर्फ एक आंसर सही है अनन्या का, बस सुनो आसान था ना, देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 का मतलब क्या होता है ये बताओ। एक पोजीशन ये वाला ना, एक ये वाला पोजीशन, पहले क्लियर करते हैं ये वाला, ये कंफर्म है सबको, जल्दी बताओ। ये डॉट जहां मैं लगा रहा हूँ यहीं पे आपने मिथाइल लगाया ना, कंफर्म 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 कंफर्म, यहीं पे लगाया होगा। अब सुनो ध्यान से, इस बार मैंने जैसे कहा ना, पहला लगा दो इक्वेटोरियल पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहला आप इक्वेटोरियल पे लगा दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए कि इक्वेटोरियल हो तो ज्यादा बेटर है। अब हमें ट्रांस और सिस बनाने में मतलब क्या रखना है, सुनो। इस पोजीशन पे एक नीचे की तरफ बॉन्ड था ना, और एक ऊपर की तरफ था ना, अपोजिट नहीं हुआ ये एक मान लो फेज है पूरा, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ ऑलरेडी हमारा लग चुका। अगर मैंने एक ये लगा दिया तो दोनों नीचे की तरफ हो गया ना, इसको हम सिस कहेंगे, गॉट इट। और अगर मैंने एक यहाँ लगाया और इस पे मैंने दो बॉन्ड लगाते हैं, एक नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, अगर मैंने एक ऊपर लगा दिया तो एक्सियल होता है हमारा, तो ये हमारा हो गया ट्रांस, कंफर्म। अब सुनो ध्यान से, सिस वाले में इस बार सिस वाले में हमें मिल गया इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो रटे हो ना कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, वो वाली बात यहाँ पे मैच कहाँ कर रही है, और नहीं करेगी भी। 13 पोजीशन पे ट्रांस इज नॉट स्टेबल, एक्चुअली सिस इज स्टेबल। क्यों स्टेबल हुआ? क्योंकि सिस कॉम्बिनेशन में मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ मिला इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन। ठीक है, समझ आया? आया आया आया, इसको नोट कर लो जल्दी से। एक मैं होमवर्क दे देता हूँ एक बार और इस वाले पे, और उसको ट्राई करना है, उसको भी सेंड करना है मुझे, और बताना कि आपने क्या किया उसमें। ठीक है, जैसे कि ड्रॉ करके रखना है, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ, एकदम अभी सिमिलरिटी चल रहा है सब क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, और ये हो गया हमारा सिस 1,4, सब कुछ सेम डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको भी होमवर्क के फॉर्म में लिख लो, जो मैंने अभी नंबर शेयर किया था या फिर जो ग्रुप बताया था, इसको आप ड्रॉ करके मुझे सेंड जरूर करना, ठीक है, एज अ होमवर्क। ये भी वाला एक वो वाला, दोनों प्रैक्टिस कर लो पहले, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे बिना तो मजा नहीं आएगा। अभी पहले इतना कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इतना कंफर्म हो जाएगा तो अगली क्लास हमारी जो होगी ना, वो बड़ा बेहतरीन होगा, क्योंकि उसमें मैं और भी सारी बातें बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने जितनी बातें बता रहा हूँ ना, अगर सारी बातें आपने अच्छे से कर ली ना, तो नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे आगे जाके जो पढ़ाऊंगा मैं, वो क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो क्यों ऐसा करूंगा मैं? क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, आप भी वैसा सीखो, हर एक पॉइंट छोटी छोटी चीजों को सीखो, कहाँ पे क्या होता है। ट्रांस और सिस दोनों को बना लेना, ड्रॉ कर लेना। अगर मन करे तो ये भी मुझे बता देना एक्स्ट्रा कि स्टेबिलिटी दोनों में ज्यादा किसकी होगी, ठीक है। ट्रांस और सिस में, इस वाले केस में 1,4 वाले केस में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, ये भी मुझे बता देना, ठीक है, होमवर्क में। तो आज क्लास में यही पेंट करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे भी मुझे ये वीडियो डालना अभी, तो आप लोग की क्लास कल होगी फिर से 10 बजे, आइए कल 10 बजे फिर से सुबह में, कल यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम लिमिट नहीं रखते कोई, हम 1 घंटे का, 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम लिमिट ना रख के कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो सब लोग क्या करो, जो होमवर्क दिया उसको ट्राई करना, जो पढ़ाया है उसका रिकॉर्डिंग भी आपको तुरंत मिल जाएगा इस क्लास का, उसका रिकॉर्डिंग भी देखना है, और अच्छे से अच्छी चीजों को सीखना है। डाउट होगा तो मुझे मुझसे पूछना है। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे जो ये वीडियो को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगर मोनेटाइज जल्दी हो जाए चैनल मेरा, तो मैं आपकी लाइव क्लासेस वहां भी लेना चालू कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, ये जरूरी है। तो यूट्यूब पे भी लाइव चलेगा आपका, वहां पे भी, यहाँ भी चलेगा, हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था, प्लेटफॉर्म का कोई भी कमी नहीं है, पढ़ाने वाले अगर चाहें और पढ़ने वाले आप चाहें तो कहीं भी हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो बस उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अगर मैंने कहीं कुछ छोड़ा है तो ऐसा नहीं कि मैं आपकी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आज 5 बजे नहीं हो क्लास, इसको देखो, आज मैंने जो सिखाया ना, आज जो सिखाया, इस सीखे हुए चीज को रिपीट करो, क्लास को रिपीट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। जैसे इसको आपने कवर कर लेंगे ना, तो हमारी अगली क्लास जो होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।